हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग जो है केवल केमिस्ट्री फार्मूला, ये किसके लिए है बच्चों, जो कि नीट जी मेंस या आईटी है उनके लिए है। केवल ये मैं लेक्चर जो फार्मूला हो जाएगा उसके लिए मैं बनाऊंगा, जो कि केमिस्ट्री यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, जो कि मैं नीट के लिए ये हो जाएगा। जी मेंस वाले हैं चैप्टर वाइज में सभी जितने भी जो चैप्टर उस सब का केमिस्ट्री, पहले केमिस्ट्री का देखते उसके बाद आगे फिजिक्स का भी देखेंगे। तो ये और जो कि हमारा उससे क्या होगा बच्चों, जो कि क्यूक रिवीजन हो जाएगा, क्यूक रिवीजन। क्योंकि जो अगर फार्मूला याद रहेगा और उसका जो थ्योरी होता है, मैं शॉर्टकट में थ्योरी भी आगे दूसरे लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा वो, तो उससे मेरा पूरा जो चैप्टर है वो एकदम रिवीजन हो जाएगा। और इस चैप्टर का नाम ये तो हो गया, ये और चैप्टर हो जाएगा बच्चों जो कि फर्स्ट चैप्टर 11th में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होता है, लेकिन मैं बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री दे दे रहा हूँ नाम। वही है, सेम चैप्टर है, केवल थोड़ा ऑफ हटा दिया है। और जो कि हमारा इससे सिलेक्शन अगर जो फार्मूला है वो अगर कंसेप्ट उसका क्लियर रहेगा बच्चों, वो अगर अच्छे से याद है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बनेगा। इसलिए मैं ये लेक्चर लाया हूँ लास्ट में, जो नीट का एग्ज़ाम हो उसके लास्ट में, तो हमारा सिलेक्शन उससे कंफर्म हो जाएगा। और ये तो ज़रूर लेना है बच्चों। और ये इसमें हमारा केमिस्ट्री फार्मूला ओनली रहेगा, फार्मूला ओनली। और लगातार पढ़ते रहिए बच्चों, कंटिन्यू स्टडिंग। ये फैक्टर हो गया इस लेक्चर का, ये फैक्टर ये रहेगा बच्चों जो कि नीट जी मेंस आईटी के लिए। इससे हमारा जो केवल इसमें हम लोग ये लेक्चर छोटा बनाएंगे और जिसमें केवल जो वन चैप्टर होगा इसमें जितने फार्मूला आते हैं इधर गिद्र इसके आसपास जो भी, वो सभी इसमें नोट करेंगे बच्चों। और तो इससे पहले बता दें, थोड़ा अपने लेक्चर का प्रमोशन कर ले बच्चों, जो कि माइनर स्टडी नाम है। जो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें और इसी तरह से प्यार करते रहे बच्चों। और इसी तरह से मैं आगे का भी लेक्चर जो कि सभी जो कि जितने भी क्लास है वो सभी का लेक्चर लाते रहूँगा। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन बिकॉज यू गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस आइकन ऑफ माइनर स्टडी। तो इसीलिए उसको जो है बटन को दबाना ना भूलें बच्चों, क्योंकि इसी से आप लोग को जो नोटिफिकेशन और जो आगे का लेक्चर आएगा जो भी होगा वो आपको उसी से मिलेगा। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए बच्चों हम लोग आगे जो फार्मूला है वो लिखते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नीट जेईई मेंस आईटी के लिए, जो कि क्यूक, इससे हमारा क्यूक रिवीजन फुल चैप्टर जो होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो लिखेंगे। और लगातार आप लोग के पढ़ते रहना बच्चों, तभी आपका सिलेक्शन कंफर्म है। और तो सिलेक्शन कंफर्म केमिस्ट्री फार्मूला, इसमें हम लोग केमिस्ट्री फार्मूला देखेंगे केवल। तो आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। तो ये तो हमारा जो इस लेक्चर का है वो हो जाएगा। मैं सभी लेक्चर में नहीं अब लिखूँगा, ये फर्स्ट लेक्चर था जो कि इसलिए मैं यहाँ पर नोट कर दिया हूँ। और आगे से मैं केवल ये लिखूँगा नीट और यहाँ तक, और जो केमिस्ट्री फार्मूला वो नहीं लिखूँगा। तो आगे मैं चलता हूँ बच्चों। तो आगे हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे सम जो यूजफुल कन्वर्सेशन है वो सब लिखते हैं बच्चों यहीं से। तो यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं सम यूजफुल कन्वर्सेशन फैक्टर्स। आज कौन सा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट हो गया नीट के लिए, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। इसमें हम लोग सब यूजफुल जो कन्वर्सेशन है वो कन्वर्सेशन वो देख रहे हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट नोट लिखते हैं, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, जो कि 10⁻10 m होता है 1 नैनो। ये इन्वर्स हो गया 10⁻10। और ये अगर नेगेटिव हट गया तो ये नीचे आ जाएगा 1/, जैसे मैं यहाँ आपको नोट, जैसे 10 - 10 है, ये आप पढ़े होंगे लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जो कि अगर ये माइनस का साइन इन्वर्स हटा तो 1/10⁻10 हो जाएगा, ऐसा होता है। तो ये हो गया। और
आगे लिखते हैं इसी में, जो कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस ये इनवर्स 9 मीटर। और आगे हम लोग लिखते हैं जो कि 1 PM पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12। ये हम लोग को केवल लर्न करना, याद रखना है, जो कि हमारा आगे जो क्वेश्चन होगा बच्चों उसमें जो सॉल्व होंगे। इसलिए 10 टू द पावर माइनस 3 MQ इक्वल टू 1 डायमीटर। और आगे हम लोग लिखेंगे 1 ATM, जो कि 1 ATM इक्वल टू 760 mm। और इसको हम लोग आगे जो कि टॉर भी बोल सकते हैं। तो टॉर कितना हो जाएगा 10,1325 पास्कल और नैनोमीटर स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ पे इनवर्स होगा। और आगे लिखेंगे 1 बार, मैंने ये बताया था, इसमें केवल हम लोग फार्मूला देखेंगे बच्चों, उसे लिए। और धीरे धीरे आगे हम लोग स्पीड बूस्टअप करेंगे। 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर, जो कि ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 पास्कल। और 1 कैलोरी इक्वल टू 4.14 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6022 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा। और 1 जूल इक्वल टू जो कि 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। ये कन्वर्जेशन सब आपको याद रखना बच्चों, तभी आपका जो क्वेश्चन है उसमें जैसे बहुत उपयोग होता है। जैसे 1 कैलोरी ज़्यादा हो गया 1 जूल से, 1 अर्ग से 1 जूल बड़ा हो गया। और 1 अर्ग से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 अर्ग बड़ा हो गया। ये हो गया, ये समझफुल कन्वर्जेशन फैक्टर हो गया। अब आगे ये हमने देखा, अब एक और हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि एटॉमिक मास। ये भी बहुत यूजफुल होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास बोल दे। इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि मास ऑफ 1 एटम, जो कि एक मास का जो एटम और मॉलिक्यूल होता है उसको हम लोग लिखेंगे कितना होता है, और वो आगे समझेंगे। सी मॉलिक्यूल इन AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया। तो कार्बन में जैसे 12 AMU होता है, 1 कार्बन में 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और तो इसमें जो ये हो गया तो इसमें कितना होगा, जैसे इसमें तो 6 हो गया, 6 12 होता है, 12 है। और इसमें जो 2 ये हो गया और 8 यहाँ हो गया, तो 8 दूनी 16 यहाँ पे। जैसे जो हमारा जितना यहाँ ये जो ऑक्सीजन का 8 होता है यहाँ पे, तो 8 यानी 8 2 जा 16 और 16 2, तो कितना मॉलिक्यूल हो गया, ये 18 हो गया। तो यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और आगे मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा बच्चों, क्योंकि ये लेक्चर केवल फार्मूला के लिए ही है, इसलिए दूसरे समय में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक्चुअल मास जैसे, तो मास ऑफ 1 एटम और मॉलिक्यूल इन ग्राम, जो मॉलिक्यूल ग्राम में वो ग्राम्स। तो कार्बन में 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम हो गया, जो कि 12 ये कार्बन हो गया। ये एक्चुअल मास हो गया। तो मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम में, तो इससे जो 12 हो गया हमारा एक जो एटम है एटॉमिक मास यूनिट कार्बन का। और ये जो ग्राम में अगर कन्वर्ट करना तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम से जो मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसे वाटर हो गया यहाँ नीचे एग्जाम्पल, तो 18 ये हो गया और इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ये दोनों सभी में जो अगर ग्राम में चेंज करना है तो वो लिखना है बच्चों। यहाँ हो गया सॉरी। तो आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया।
अब आगे हम लोग और भी जो फार्मूला वो लिखते हैं। ये केवल लेक्चर है बच्चों, इसमें हम लोग केवल फार्मूला ही देखेंगे, इसलिए ये लेक्चर बनाया हुआ है। और जो कम समय में हो, थोड़ा जल्दी जल्दी अब स्पीड बढ़ाएंगे, जो कि केवल हम लोग क्योंकि फार्मूला ही देख रहे हैं, जो कि लगभग आधे घंटे के अंदर या उससे और भी हम लोग टारगेट रखेंगे कि जितने भी चैप्टर हैं लगभग 20 मिनट में हम लोग जो फार्मूला वो लिखने का कोशिश करेंगे। यहाँ तक देखिए बच्चों। अब हम लोग आगे जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, या बोल दे जो कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसमें हम लोग नोट करेंगे। तो इसमें हम लोग जो कि मास ऑफ वन एटम वर मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 of 12 कार्बन एटम, तो C12 कार्बन 12वां भाग जो होता है, और वाटर का 18। तो ये हो गया, क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है 18, जो कि ये यूनिट लेस है। और ये था जो रिलेटिव मास ऑफ वन एटम मॉलिक्यूल विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ कार्बन एटम फर्स्ट। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे जो कि ग्राम्स एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जो कि कार्बन का 12 ग्राम हो गया, ये मॉलिक्यूल में हो गया, जो कि यहाँ पर था रिलेटिव मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास है बच्चों, ग्राम है, तो हम लोग ग्राम में यहाँ देखेंगे जो कि ग्राम, तो ग्राम में जो कि 12 ग्राम हो गया। और वाटर का H2O 18 ग्राम, इसको हम लोग इट इज ऑल्सो, इसको हम लोग कॉल क्या बोलते हैं, मोलर वेट भी बोला जाता है, जो कि ग्राम एटॉमिक मास होता है उसको। और ऊपर जो हमने रिलेटिव मास देखा था सॉरी बच्चों, वैसे पहले हम लोग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास देखा था और सम यूजफुल कन्वर्सेशन। और यहाँ पर अब हम लोग सम डिफिनीशन ऑफ 1 मोल का जो फार्मूला की तरह लिख लेंगे। तो आगे हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म है बच्चों, केवल जो फार्मूला इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है उसको हम लोग केवल इसमें डिनोट करेंगे। और आगे भी मैं दूसरे लेक्चर में उसमें जो माइंड मैप हो गया, उसमें फ्लो चार्ट की तरह बेसिक चार्ट हो गया, वो सब आगे मैं बताऊंगा। पहले ये तो जो नीट के लिए केवल हो गया, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि डेफिनेशन ऑफ वन मोल, जो कि 1 मोल का क्या डेफिनेशन होता है। तो इसमें जो कि वन मोल इज collection of that many entities as there are number of atoms exactly in 12 gram of कार्बन एटम आइसोटोप। और आइसोटोप क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। और तो इसमें 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1/, जो कि 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम
ऑफ कार्बन 12 का जो होता है, ये हम लोग जो जब चैप्टर पढ़े होंगे वहाँ पे भी देखे होंगे बच्चों। तो 1 ग्राम बाई Na, एवोगाड्रो नंबर Na के बोलते हैं। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये हो गया। अब इसी में हम लोग जो मॉलिक्यूल के लिए, इसी में इसको जो डिफिनेशन ऑफ मोल जो 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ लिखेंगे 4 मोल के लिए, यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए सॉरी, और यहाँ पे जो कि आयोनिक कंपाउंड के लिए आगे जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे। और तो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, थोड़ा जल्दी जो कि ये केवल फार्मूला के लिए, तो ये छोटा से छोटा वीडियो बने वही होगा अच्छे। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम लोग आगे जो कि डिफिनेशन ऑफ 1 मोल हमने देखा। 1 मोल इज कलेक्शन ऑफ, हमने लिखा था इसलिए आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, जो कि इजी लैंग्वेज में आप लोग खुद पढ़कर समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 4 मॉलिक्यूल के लिए और 4 आयोनिक कंपाउंड के लिए यहाँ पे लिखेंगे। तो मॉलिक्यूल के लिए जो हो जाएगा इसमें जो क्या 1 ग्राम मॉलिक्यूल MOLCU, 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हम लोग Na मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। ये हो गया। अब हम लोग जो कि ग्राम मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल था, हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल लिखेंगे, जो कि ग्राम मॉलिक्यूल मास, मॉलिक्यूलर MOLCU यहाँ C होगा, मॉलिक्यूलर मास, जो कि इसका जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं GMM, जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो कि मास ऑफ एवोगाड्रो Na को एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, मॉलिक्यूल इन ग्राम, और इसमें जो कि मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। तो मोल ऑफ मॉलिक्यूल में मास ग्राम हो जाएगा, और GMM और मोलर मास हो गया। तो अगले लेक्चर में हम लोग जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं बच्चों, और अगले लेक्चर में हम लोग 4 आयनिक कंपाउंड से देखेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों, फिर से हम लोग अगले लेक्चर में जो कि 4 आयनिक कंपाउंड देखेंगे। यहाँ पे ये इसका बारे में लिखेंगे। तो माइनस स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन माइनस स्टडी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में जो कि 4 आयनिक कंपाउंड से मिलते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद बच्चों।